किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन के साथ डीपीके की ये यात्रा भी जारी है। किसानों की बात डीपीके के साथ। किसान आंदोलन को आज 50 दिन हो गए हैं। 50 दिन से किसान कड़कड़ाती ठंड, बारिश और हर तरह की परिस्थिति में बैठे हैं। अपनी एक ही मांग को लेकर तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों की मांग जब तक तीनों कानून की वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। डीपीके की यात्रा किसान आंदोलन के साथ जारी है और आज हमने आपको लगभग सभी मोर्चों के संगठनों से बात की। हमने जाना किस तरह से त्योहार भी उन्होंने मनाए। इस वक्त हमारे साथ तेग बहादुर सिंह भी हैं और किसानों के साथ ही ये जवान भी रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से भारत में बुलंद रहा है और इसी के चलते किसानों के साथ जवानों की भी हमेशा जय जयकार हुई है। तो आज एक जवान किसान के समर्थन में है। बात करेंगे इनसे, कब आप शुरू से किसानों के समर्थन में, और पहले भी केंद्र सरकार के खिलाफ आपने हल्ला बोला है कई बार और एक तरह से वायरल हो गया था पूरे देश में ये चीज, और उसके बाद अब किसानों के समर्थन में क्या सोच के और किस वजह से आप यहाँ हैं? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, किसानों के समर्थन में नहीं है, मैं खुद किसान हूँ। क्योंकि जो भी सेना के अंदर या पुलिस के अंदर जो भी जाता है वो दो ही वर्ग का व्यक्ति जाता है, या तो किसान का बेटा होगा या मजदूर का बेटा होगा। किसी बड़े व्यापारी का बेटा हमने अपनी 21 साल की नौकरी में नहीं देखा। तो किसानों के साथ नहीं, हम खुद किसान हैं, सभी लोग साथ में हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, चाहे छोटे किसान हो बड़े किसान हो, हमारा फर्ज बनता है, हमारा गृह क्षेत्र भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें। क्षेत्र के अंदर हमारा भी, जब ये लोग 500 600 किलोमीटर से यहाँ तक कि शाहजहाँपुर बॉर्डर में कश्मीर तक के जब आ गए, तो सबसे पहले हमारा भी हक बनता है कि हम भी इनका सहयोग करें। जी, जब इतनी सारी मांगे थी और इतने जो कानून में पॉइंट्स थे, वो किसानों ने कहा कि इतने पॉइंट्स में संशोधन करना, और सरकार मानी भी कि हाँ इतने पॉइंट्स में संशोधन किया जा सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ पा रही है और किसानों की मांग पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? देखो, पहले तो सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं। तो संशोधन का कोई तरीका है? संशोधन के लिए आप सदन तो डिक्लेयर कीजिए। आप किसान आपका थोड़ा बहुत अगर दी भरोसा या विश्वास कैसे करे? आपने सदन नहीं बुला रहे, आप शीत सत्र आपने खत्म कर दिया, तो आप पे भरोसा कैसे करेगा किसान? अभी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहाना करके किसान नहीं गया, डुप्लीकेट किसान बना के आपने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट भी खेल पे खेल कर जो कमेटी नियुक्त करता है, जो किसानों के विरोधियों कमेटी नियुक्त करता है। तो ये सब पहले ये लड़ाई किसान और सरकार की थी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तो हस्तक्षेप ये सिर्फ ये दलील दी गई कि इसका हल निकालने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। देखिए, पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, कानून सरकार ने बनाया। तो हम सरकार से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों पंचायती बन रहा है? उसे क्या जरूरत है? उसको तो आना ही नहीं चाहिए था। वो अपनी मर्जी से इसके अंदर आ रहा है तो उसकी गलती है, हमारी नहीं। हमने कहा हम नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट। किसी किसान संगठन ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई किसान संगठन नहीं गया। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से टांग अड़ा रहा है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का ही है। इससे पहले आपने चीफ जस्टिस को देखा कि राज्यसभा चले गए, राफेल का घोटाला बंद किया और आज वो राज्यसभा सांसद बैठे। कहीं जस्टिस बोबड़े साहब भी कहीं राज्यसभा की तैयारी तो नहीं कर रहे? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा डिसीजन भी उन्होंने किया यही बोल के। वो कहते हैं कि प्रधान तेज बहादुर का जो मामला है प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है। जब वो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, मेरे विरोधी थे वो। तो मैं कैसे मान लूं कि प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला, जो मामला था उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। तो वो तो सीधे तौर पे मोदी की भाषा बोलते हैं, हमारे चीफ जस्टिस मोदी की भाषा बोल रहे हैं। तो क्या किया जाए? इसमें अब आगे की रणनीति ये कही जा रही है, किसानों ने ऐलान किया है कि वार्ता अगर सफल नहीं होती है या कमेटी में जैसे किसान असंतुष्ट है तो वो कमेटी में शामिल नहीं होने की भी बात कर चुके हैं कि शामिल नहीं होंगे, या जैसा भी ये कमेटी से असंतुष्ट है तो आगे की रणनीति जिस तरह से कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, किसान परेड निकाली जाएगी। तो इससे पहले भी हरियाणा के करनाल में लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर। तो अगर पहले से ही ऐलान कर दिया जाएगा तो सरकार भी सतर्क है, पुलिस पूरी सख्ती के साथ रहेगी। तो किस तरह की तैयारी क्या आपकी कूच करने की है, क्या रणनीति आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर रोड खोद दिए गए थे, कितनी पुलिस लगा दी कि दिल्ली तक किसान पहुंच गया। यहाँ पर भी शाहजहाँपुर आपने देखा था, शाहजहाँपुर से यहाँ तक पहुंच गया। जो लाठी मारने वाला वो भी तो हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का सदस्य है।
तो सरकार इस वहम में ना रहे कि वो हम पे लाठी चलाएगा। हाँ, उसे नौकरी करनी, हम कहते हैं कि आपने तिरंगे के नीचे कसम खाई है, उसका सम्मान जरूर रखना, कानून का सम्मान रखना, क्योंकि मोदी जी ने तो नागपुर के झंडे के नीचे कसम खाई है। लेकिन आप अपनी कसम मत तोड़ना, आप अपनी कसम निभाना और हम अपनी कसम निभाएंगे। हमने कसम खाई हम दिल्ली जाएंगे तो हम जाएंगे, आपको आदेश मिलता है रोकने का, आप रोकिए, लेकिन हम जाएंगे। अभी तक ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, अभी अब मांगे नहीं मानी जाती है, तो क्योंकि इसका रुख अब बदला जा रहा है धीरे धीरे, तारीख पे तारीख जब मिली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, अब रुख बदल रहा है, क्योंकि कुछ किसान भी धीरे धीरे उग्र होने की वो तादाद में आ जाते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो उग्र होने की स्थिति आ जाती है। क्या ऐसी स्थिति होने के चांसेस हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, किसान उगर नहीं होगा। किसान ने यही कहा है, वो हमें लाठी मारे, हम पे गोला चलाए, पानी फेंके, हमने उसका वापस जवाब नहीं देना है। हमें गोलियां भी चलाएगा तो जितने हम जिंदे बचेंगे वो जाएंगे, कोई बात नहीं। हम जितनी शहादत देखते हैं मोदी में कितनी ताकत है, कितनी शहादत लेगा, 1 लाख 2 लाख जितनी उसकी ताकत है वो गोलियां चलवा ले, लेकिन बचे हुए कि वो तो दिल्ली पहुंचेंगे। अगर एक व्यक्ति भी बचा है वो भी लाल किले पे झंडा फहराने की ताकत रखता है, किसान है। और ये सबसे बड़ी चीज है, अब इसे आंदोलन ना कहीं, मैं तो मेरा मानना है, मैं हर बॉर्डर पे जाता हूं, अब ये जन क्रांति हो चुकी है। ये वही जन क्रांति है जो भगत सिंह ने छेड़ी थी, और ये शुरुआत भी उसी धरती से हुआ है जहां से भगत सिंह ने शुरुआत की थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि सरदारों की अब उनको असली जो है, जो उनका काम था वो अब आए। गुरु गोविंद सिंह ने इनको जो तैयार किया था इसी काम के लिए तैयार किया था, लेकिन समय लगा। चलो अच्छी बात है, समय से भी आज अगर जो सरदार कौम जो जगी है वही गुरु गोविंद सिंह की देन है, जिन्होंने सेना को तैयार किया था, और इनको इसीलिए तैयार किया था कि देश की रक्षा के लिए आप लड़ेंगे, और आज वो लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। तो मोदी जी की किसी भी सत्ता के अंदर इतनी ताकत नहीं, इनको रोक पाएगा। जब चाहें ये दिल्ली में फतेह कर सकते, लेकिन सिर्फ हम शांतिपूर्वक चाहते हैं, क्योंकि जो जवान है वो भी हमारे ही परिवार के सदस्य, हमारे भाई है, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डीपीके न्यूज आंदोलन के पहले दिन से किसानों की आवाज बना है, किसानों के जो भी समर्थन में थे उसके साथ चला है। जितना लंबा ये किसान का आंदोलन चला, डीपीके का अभियान भी किसानों के साथ साथ चला। आप एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि मीडिया की भूमिका इसमें कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से देखते हैं मीडिया की भूमिका को? देखो, 2 मीडिया हैं अभी, एक गोदी मीडिया है, एक आम पब्लिक की मीडिया है। आप सहयोग करोगे तो जब आने वाले दिन में इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और अगर गोदी मीडिया की तरह अगर आप भी करेंगे तो गोदी मीडिया लिखा जाएगा। गोदी मीडिया की आपने बात की है, आपको बता दूं कि डीपीके न्यूज, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि डीपीके न्यूज ने अभियान चला रखा है बॉयकॉट बीजेपी, यानी जब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक बीजेपी से संबंधित किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक किसी की भी खबर नहीं चलाई जाएगी, पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा है। तो गोदी मीडिया का नारा ना दे। देखिए, मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, जितने मेरे फॉलोअर हैं, मेरे संपर्क, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि डीपीके न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसके हर वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो कुछ लोग जो जिंदे लोग हैं उनमें आप भी शामिल हों, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वरना देश मुर्दों का हो चुका है ज़्यादातर। तो आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं जो आप भी इस लड़ाई में एक हिस्सा हो। देखो, एक किस्सा लिखा गया था, किसी ने, किसी जंगल में जब आग लगी थी तो एक चिड़िया थी, वो इधर से उधर घूम रही। उसने किसी से पूछा कि आप क्यों घूम रही, उसने ये कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें चिड़िया की चर्चा होगी। तो इस क्रांति का जब इतिहास लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में डीपीके न्यूज का भी नाम लिखा जाएगा, और उस समय भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तेज बहादुर, जिन्होंने किसानों का समर्थन भी दिया है और जवान होने के साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलने की हिम्मत भी जुटाई है। और बहुत बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि एक जवान जो है सरकार और हिंदुस्तान के लिए होता है, और अपनी केंद्र सरकार पर हल्ला बोलना बहुत बड़ी बात है। किसान का ये आंदोलन जारी है और डीपीके का अभियान भी जारी है। जब तक किसान आंदोलन चलेगा, डीपीके आपके साथ रहेगा। पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन मनोज यादव के साथ अदिति।